हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तकरीर तो माशाल्लाह हो गई जो होनी थी, आपने सुन भी ली। मैं आखिरी खतीब बन के आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। 10 हैं 20 हैं जो भी है बहुत हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। एक आपसे अपील है, मानेंगे तो अच्छी बात, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सब करीब आ जाएं, आधे घंटे बैठें, सिमट के बैठें और सलाम के बाद दुआ के बाद अपने घरों को जाएंगे। जो चले गए उनकी अपनी किस्मत थी, और जो अब तक हैं उनकी अपनी किस्मत है। थोड़ा सा बेटा, ए मेरा बच्चा, ए बाबू, अल्लाह मत करो बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबा क़ुलूबना व शिफ़ा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन आमीन 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 बिजाहे सैयदुल मुरसलीन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आज़म मने बेसरोसामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा कादरियम नाराय गौसे आज़म में जन्म दमद शेख अहमद रज़ा खां खुद बे आलम में जन्म। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दूसरी मरतबा इस नीयत के साथ पढ़ें, इस सोच के साथ पढ़ें कि या रसूलल्लाह इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी हम भी तो कहें हमने भी मदीना देख लिया। दरूद पाक बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा मोहब्बत से फिर बाबा से बुलंद बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई खुशी की बात है कि आशिकाने गरीब नवाज कमेटी के नौजवान जियाले बच्चों ने इस साल भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मस्त होकर बड़ी मुशक्क़त किया, मेहनत किया और कई तूफानों का सामना करते हुए आखिरकार वो काम कर ही लिया जो अल्लाह के नेक बंदे करते हैं। मीलाद सजाना ये कोई आसान काम नहीं है। हमें नमाज पढ़ना आसान काम कभी कभी है, नबी की मोहब्बत छोड़ के। नमाज तो हर फिरके के लोग पढ़ते हैं, मगर नबी का मीलाद वही मनाता है जिसका दिल इश्क़ रसूल में जगमग जगमग करता है। मीलाद मनाना कोई आसान काम नहीं, जिस पे अल्लाह की रहमत होती है, जिस पे मुस्तफ़ा का करम होता है, जिस पे गौसे आज़म की अता होती है और जिस पे गरीब नवाज की मेहरबानी होती है, वही नबी का मीलाद भी करता है, नबी का झंडा भी उठाता है, नबी का जुलूस भी निकालता है और शान से कहता है सरकार की आमद। जोर से कह दो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। और सुनो, जो नबी का नारा लगाता है इंशाअल्लाह
जब वो क़यामत में उठेगा तो इमाम हसन कहेंगे, इमाम हुसैन कहेंगे, गौसे आज़म कहेंगे, गरीब नवाज कहेंगे, आला हजरत कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो आपकी मीलाद का नारा लगाते थे, जो आपका झंडा उठाते थे, जो आपसे मोहब्बत करते थे और कहते थे कि सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो हो सकता है इमाम हुसैन की शहादत पे, इमाम हुसैन की गवाही पे मदीने वाली ये कह दे कि ये दुनिया में कहते थे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज मुस्तफ़ा कहते हैं इन गुलामों को क़यामत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मीलाद की बरकत से इंशाअल्लाह क़यामत में हमारा आपका बेड़ा पार होगा। दोनों हाथों को उठाइए और एक आवाज में कहिए, या हुसैन। माशाल्लाह बहुत लोग आप लोग हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। या हुसैन, या हुसैन, तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, लेकिन खामोशी सुन्नियों की पहचान नहीं। अभी मुझसे पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब, मेरे बहुत सीनियर, मेरे अजीज हजरत अल्लामा बिलफज़ल औलाना हाफिज़ अहादीस कसीरा अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब ने तकरीबन 2.5 घंटे तक ऐसी तकरीर की है कि सुन्नियों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। और जो दुश्मन रसूल हैं उनको क्या कहना है, वो कल भी जलते थे, आज भी जलते हैं, कयामत तक जमीन के ऊपर हैं तब भी जल रहे हैं, जमीन में जाएंगे तब भी जलेंगे और कयामत में जहन्नम में जलेंगे। जो रसूल का दीवाना होगा, रसूल का आशिक होगा, रसूल का मस्ताना होगा, वो जमीन पे है तब भी जिंदाबाद है, जमीन में है तब भी जिंदाबाद है और कयामत में उठेगा तब भी जिंदाबाद। शेर सुने, तुझे सलाम या रसूल अल्लाह, तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, और जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम। तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम। और तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा, सहन कहते हैं आंगन को, तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा। हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। सबूत इश्क़ मोहम्मद बिलाल की आवाज, हमें दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, इस्लाम जब से आया है, जब से अजान हो रही, नमाज हो रही, कयामत तक मुअज्जिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर हजरत बिलाल जैसा मुअज्जिन न कल था, न आज है, न कयामत तक होगा। नमाजी भी बड़े बड़े देखे जाएंगे, मगर हुसैन के जैसा नमाजी न कल था, न आज है, न कयामत तक होगा। शायर कहता है, सबूत इश्क़ मोहम्मद बिलाल की आवाज, बिलाल को भी, बिलाली अजान को भी सलाम, बिलाल को भी, बिलाली अजान को भी सलाम। और शेर सुने, नबी का दीन यहां पर बड़ा फला फूला। हिंदुस्तान में गरीब नवाज जब आए थे, आज से तकरीबन 850 साल पहले, तो 40 मुसलमानों की उंगली पकड़ के लाए थे, आज तो 40 करोड़। गरीब नवाज 40 को लेके आए थे, अल्लाह ने उस 40 में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि ना चाहते हुए भी आज 40 करोड़ हैं। अब सोचो कि जब गरीब नवाज की उंगली ऐसी है तो मुस्तफ़ा की उंगली मुबारक का हाल क्या होगा। और गरीब नवाज का लाया हुआ मुसलमान कल भी फूल फल रहा था, आज भी फूल फल रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक कामयाब रहेगा। नबी का दीन यहां पर बड़ा फला फूला, अकील इसलिए हिंदुस्तान को भी सलाम। और शेर सुने, नसीब चमके हैं फर्शियों के, वो अर्श के चांद आ रहे हैं, पता नहीं आप कहां जा रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, वो अर्श के चांद आ रहे हैं, और झलक पे जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के जल से सजा रहे हैं। और ये शेर सुने, मोहल्ला का नाम क्या है? पश्चिम कोटबाग, कोटबाग, कोटबाग। यहां जलसा होगा बार बार, चाहे जल के मर जाए गद्दार। यहां लगेगा नारे सरकार, यहां पे मसलक आला हजरत है दरकार।
ताकि जितने हैं बीमार सबकी सेहत में हो जाए सुधार। अब तो मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नसीब चमके हैं फर्शियों के, वो अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स से तशरीफ ला रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं की नातें सुना रहे हैं। और शेर सुने कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मीलाद होता था, मीलाद होता है, और मीलाद कयामत तक होता। कुछ तो बोलो, मीलाद कयामत तक होता। और जिसको मीलाद से टेंशन है उसको चाहिए कहीं और जाए, इसलिए कि ये पूरी दुनिया मीलाद के सदक़े में बनी है। अगर रसूल का मीलाद ना होता, रसूल तशरीफ ना लाते, रसूल की पैदाइश ना होती, रसूल का जन्म ना होता, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुझको पैदा करना मकसद ना होता, मैं जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, शम्सो कमर ना बनाता, शजरो हजर ना बनाता, जो कुछ भी बनाया तुम्हारे लिए। ए महबूब अगर तुझको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं अपनी जात को भी, अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। तो पश्चिम कोट पार वालों, एक बात तो तय हो गई कि ये मीलाद की बरकत से अल्लाह ने कायनात को बनाया है। एक बात समझ में आई कि नबी ना होते तो कुछ भी, एक आवाज में मोहम्मद ना होते तो, जोर से मोहम्मद ना होते तो, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर नबी ना होते, ना तुम होते, ना हम, ना होते हमारे बाबा आदम। तो जब सारी कायनात, सारी दुनिया, सारा विश्व, सारा वर्ल्ड रसूल के लिए बना है, बल्कि रसूल की मिलाद के सदक़े में बना है, अब इस दुनिया में उसी को रहने का हर हक है जो रसूल की मिलाद मनाता है, जो रसूल का परचम उठाता है। नबी के गद्दार को इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। नबी ना होते कुछ ना होता। बरेली के इमाम सीना ठोक के कहते हैं या रसूलुल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां। ये 12वीं का महीना है, अच्छा नजर नहीं आया, 29 तारीख थी, तो अभी 12वीं का महीना मौजूद है। इंशाल्लाह कल चांद नजर आएगा या नहीं भी आएगा, 30 की तारीख होगी तो 11वीं का महीना, मुस्तफा का महीना जा रहा है, उनके बेटे अब्दुल कादिर का महीना आ, 12वीं का महीना है। ये कौन सा महीना है, आप भी बोलो ना, ताकि पार्टनरशिप में दोनों का काम चल जाए। और ऐसा वक्त है, इस वक्त तकरीर नहीं होती, इस वक्त करामत दिखाई जाती है, और मैं करामत ही दिखा रहा हूं। अब मुझसे बड़ी करामत दिखा के अल्लामा गुलाम रब्बानी मेरे बड़े भाई गए, बड़े अच्छे लोग हैं, जो चले गए हैं, उनकी अपनी किस्मत है, लेकिन जो अब तक बैठे हैं ना, वो बैठे नहीं हैं, उन्हें मुस्तफ़ा ने बिठा के रखा है, रसूल ने बिठा के रखा है। ओ पश्चिम कोट बार वालों, मुझे तो वैसा लगता है, पता नहीं आपको क्या लगता है, मगर मुझे तो वैसा लगता है कि आप लोगों को रसूल ने जलसे में बिठा रखा है और अपनी चादर में छुपा रखा है। क्या आपका मुकद्दर है, क्या आपकी तकदीर है, क्या आपकी किस्मत है। अब किसी होटल में नहीं, किसी पार्क में नहीं, किसी मैदान में नहीं, किसी मकान में नहीं, मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं, रसूल की बज़्म में बैठे हैं, रसूल की मिलाद में बैठे हैं। अब आपको पता नहीं कि आज के जलसे में कौन कौन आया होगा। मेरा तो विश्वास कहता है पश्चिम कोट बार के जलसे में अजमेर से ख्वाजा भी आए हैं, बगदाद से गौसे आजम भी आए हैं, कि चौचा के मखदूम भी आए हैं, करबला के हुसैन भी आए हैं, मौला अली भी आए हैं। और लगता तो ये है कि आज के जलसे में अबू बकर को, उमर को साथ लेके मदीने से मुस्तफा भी आए हैं। क्या शान रिसालत है, क्या शान नबूवत है।
घूम के बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। ये 12वीं का महीना है। कौन सा महीना है 12वीं का? जैसे ही 12वीं शरीफ का चांद आसमान पे नजर आया, हर सुन्नी का चेहरा चमकने लगा। सुन्नी किसे कहते हैं, सुन्नी की तारीफ क्या है, सुन्नी की डिफिनेशन क्या है, वो तो अल्लामा गुलाम रब्बानी बता के चले गए। इतना अच्छा बताया है कि पागल भी समझ जाए, और जो ना समझे समझ जाओ वो पागल नहीं बल्कि महापागल। अल्लामा गुलाम रब्बानी किसी छोटे मोटे आलिम का नाम नहीं है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब का नाम अल्लामा गुलाम रब्बानी है। पश्चिम कोट बाद वालों की किस्मत है कि उनकी तारीख मिल गई। अल्लाह हमारे औलमा को और सुनने वाले सामीन को सबको जल्दी जल्दी मदीने शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। अल्लाह आपको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, अरबपति बना दे। अब तो आमीन बोल दो, मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं। 12वीं का महीना गया। जैसे ही 12वीं का महीना आया, आसमान पे चांद देख के सुन्नी बोला 12वीं का महीना आ गया, निजात का महीना आ गया, रहमत का महीना आ गया, बरकत का महीना आ गया, रब की रहमतों का महीना आ गया, दरूद का महीना आ गया, फातिहा का महीना आ गया, जुलूस का महीना आ गया, जलसे का महीना आ गया, परचम लगाने का महीना आ गया, घरों को सजाने का महीना आ गया, और नबी की मीलाद मना के रसूल को राजी करके जन्नत में जाने का महीना आ गया है। अपने आप को बख्शवाने का महीना आ गया है, रब को मनाने का महीना आ गया। इसी महीने में मेरे सरकार आए। 12वीं शरीफ की 12 तारीख में सुबह सादिक के वक्त में नबी आए। यही वक्त था, यही वक्त था जो वक्त आपको मिला है। सुभान अल्लाह। रसूल जब दुनिया में आ रहे हैं, आने वाले हैं, दिन कहता ओ माय गॉड, ए मेरे अल्लाह, अपने हबीब को दिन के उजाले में भेजना ताकि मेरा सीना 56 इंच का हो जाए। रात ने कहा कि अल्लाह अपने हबीब को रात में भेजना ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। दिन कहता है उजाले में भेजना, रात कहती है अंधेरे में भेजना। तो रब ने फैसला कर लिया हम अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजेंगे कि अंधेरा जा रहा होगा, उजाला आ रहा होगा। अंधेरा जा रहा होगा, उजाला आ रहा होगा। तो महबूबे कायनात ऐसे वक्त में आए कि हल्का अंधेरा भी था, हल्का उजाला भी था। वो रहमतों में रहमतों का मुकद्दस साथ जब कायनात में तशरीफ लाया। 12 तारीख थी और सुबह सादिक का वक्त और दिन था सोमवार को। अभी अल्लाह ने बताया कि मिलाद इतने सबूत दे दिए हैं ना कि जितने सबूत नहीं मानने वाले उनकी कब्र यही बन जाएगी, मगर नहीं मानने वालों का कोई इलाज ही नहीं है। लोग अगर चांद को देखें और कहें कि अंधेरा है, आफताब को देखें और कहें कि अंधेरा है, उनकी अपनी गलती है, उनकी आंखों का कसूर है। मगर सुन्नियों ने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, मिलाद तो हो जाएगा। मिलाद तो एक आवाज में, मिलाद तो। किसी को तकलीफ होती है, होती रहे, मिर्ची लगती है, लगती रहे, जलन होती है, होती रहे, जोग्राफिया चेंज होता है, होता रहे, मगर नबी का मिलाद होगा। और सुनो पश्चिम कोट बार वालों, चिश्ती आपको बता के जाता है मिलाद का झंडा हम मकानों पे लगाते हैं, मिलाद का झंडा हम दुकानों पे लगाते हैं, मिलाद का झंडा हम बिल्डिंगों पे लगाते हैं, मिलाद का झंडा हम खंबे पे लगाते हैं। अगर किसी को इतराज होगा तो उसकी छाती पर भी मिलाद का झंडा गाड़ के कहेंगे मुस्तफा की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। आने वाला कितनी शान का हामिल है। दुनिया में रोजाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं, अस्पतालों में, घरों में बच्चे पैदा होते हैं। जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं। दुनिया इसी का नाम है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। दुनिया जब से बनी है लाखों लोग रोज पैदा होते हैं, लाखों लोग दुनिया से जाते हैं, मगर मेरे रसूल का आना सबसे निराला। मुस्तफा की पैदाइश सबसे अलग, मुस्तफा की बर्थडे सबसे अलग, मुस्तफा की मीलाद सबसे अलग। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ को तकलीफ होती है कि नहीं? ये फितरत है, कानून इलाही है। अमीर औरत हो, गरीब हो, झोपड़पट्टी वाली हो, महलों में रहती हो, अरबपति हो चाहे खाकपति हो,
बच्चे की पैदाइश के वक्त में तकलीफ होना माँ को, ये कानून इलाही है। मगर सैयदा आमना कहती है कि जब मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। सैयदा आमना से अच्छा मिलाद कोई पढ़ भी नहीं सकता, इसलिए कि सैयदा आमना ने रसूल को आते हुए देखा। सैयदा आमना मेरे हबीब मुस्तफ़ा की अम्मी जान है। वो कहती हैं कि जब मेरे शिकम में वो नूर मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल हुआ तो मैंने कहा हुजूर फिर क्या हुआ? वो फरमाती हैं कि जब वो नूर मेरे शिकम में आया और जब मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो वहाँ उजाला हो जाता था, रोशनी हो जाती थी। लाओ कायनात में कोई ऐसा बच्चा कि बच्चा पेट में हो और कमरे में उजाला हो जाए, बच्चा माँ के शिकम में हो रोशनी हो जाए। ये शान मुस्तफ़ा की है, ये मकाम मुस्तफ़ा का है, ये बुलंदी मुस्तफ़ा की है। सैयदा आमना कहती हैं जब वो मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया, मैं जब किसी काम से घर से बाहर निकलती थी, धूप के मौसम में बादल का टुकड़ा मेरे सर पे सोया करता था। मैं दाएं जाती थी वो टुकड़ा दाएं जाता था, मैं बाएं जाती थी वो टुकड़ा बाएं जाता था, मैं आगे जाती थी वो टुकड़ा आगे जाता था। मैं जहां जहां जाती थी वो रहमत का टुकड़ा वहां वहां जाता था। जिस पत्थर पे मैं कदम रखती थी वो पत्थर मोम बन जाता था। मैं जिधर से गुजरती थी आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरा बेटा मेरे शिकम में है, मगर दाएं से सलाम की आवाज, बाएं से सलाम की आवाज, आगे से सलाम की आवाज, पीछे से सलाम की आवाज। मैं पूछती ए अल्लाह ये सलाम की आवाज कहां से आ रही? कोई नजर नहीं आता तो गैर से आवाज आती थी कि ये कंकर पत्थर ये जानवर तेरे पेट में रहने वाले मेरे महबूब को सलाम कर रहे हैं। लाओ कोई ऐसा बच्चा, हमें बड़े बड़े अमीर के बेटे, राजे महाराजों के बेटे, नवाबों के बेटे, रईस ज़ादों के बेटे, सबका आना, तवज्जो, सारे बच्चों का आना, दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, सारे बच्चों का आना एक तरफ, हसनैन का नाना एक। हज़रत आमना कहती है मेरा बेटा मेरे पेट में है। जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती थी, बाल्टी मौजूद नहीं है, डोल मौजूद नहीं है, मगर वो पानी मेरे कुएं पे खड़े होते ही खेलता हुआ, जोश मारता हुआ, मुस्कुराता हुआ ऊपर तक आ जाता था, मेरे कदमों तक आ जाता। मक्के की औरतें पूछती हे आमना ये कैसा चमत्कार है, हे आमना ये कौन सा कमाल है, हे आमना ये कौन सी बात है, तुम जिस कुएं पे खड़ी हो जाती हो पानी खेलते खेलते ऊपर आ जाता है, ये कौन सा कमाल है? आमना कहती ये मेरा कमाल नहीं, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का कमाल है, मेरे बेटे का कमाल है, मेरे महबूब का कमाल है। पश्चिम बार वालों, कोट बार वालों सुनो, नबी की पैदाइश कैसे हुई, उनकी मिलाद क्या है? दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। कितना मजा आ रहा ना कि मुस्तफ़ा की मिलाद में, नाना की मिलाद में नवासे का नारा लग रहा है, रसूल की जश्न में नवासे का नारा। बड़े अच्छे लोग हैं संजू भाई, ये इतने लोग जो है ना 1 लाख पे भारी हैं, 1 लाख पे भारी हैं। मुझे करबला के 70,000 यजीदी नहीं चाहिए, बल्कि हुसैन के 72 सिपाही चाहिए। लोग चले गए, कोई बीवी के पास बैठा होगा, कोई टीवी के पास बैठा होगा, कोई मोबाइल लेके बैठा है, मगर अल्लाह की कसम आप फरिश्तों के बीच में बैठे हुए हैं, आसमान के फरिश्ते आपके साथ बैठे हैं, अल्लाह की रहमत उतर रही। ये जो कतरा कतरा टपक रहा है ना, ये देखने को शबनम है, ये शबनम नहीं अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है। ओ आने वालों, आज तेरा सीना भी मदीना हो जाएगा और तेरा वजूद भी पाक हो जाएगा। जितने बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में, चाहे काला हो चाहे गोरा, अमीर हो चाहे गरीब, चचा गए क्या? मुबारक चचा यही है क्या? माशाल्लाह, चचा मुबारक, एक मुबारक चचा पूरे मोहल्ले पे भारी है। जब यहाँ का चचा ऐसा है तो यहाँ का बच्चा कैसा होगा, जब यहाँ का बचपन ऐसा है तो यहाँ का बचपन कैसा होगा। अब आप मुस्कुरा गए, मोहब्बत से बोलिए या हुसैन,
बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों मां को तकलीफ होती है और ये तकलीफ होना फितरत है। मगर सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एहसास ही ना हुआ नबी मेरी गोद में आ गए, मेरा बेटा मेरी गोद में आया। मैंने कहा अल्लाह, बच्चे जब पैदा होते हैं तो माओ को तकलीफ होती है, मगर सैयदा आमना कहती हैं इनको कोई तकलीफ नहीं। तो रब की रहमत ने जवाब दिया, चिश्ती दीवाना हो गया है, सारे बच्चों का आना अलग है, महबूब का आना अलग है। मैंने कहा मौला कैसे? दुनिया के सारे बच्चे आते हैं तो माँ को तकलीफ होती है, माएँ रोती हैं, मगर जो आज आया है ना वो रहमत बन के आया है, बरकत बन के आया है, करम बन के आया है। दुनिया के सारे बच्चे माँ को रुलाते हुए आते हैं, मुस्तफा माँ को हंसाते हुए। ये सारी कायनात को हंसाएगा, यतीमों को सीने से लगाएगा, यतीमों के सर पे हाथ रखेगा, बेवाओं के आंसू पोंछेगा, गरीबों के काम आएगा। ये सबसे अलग है। सारी दुनिया एक तरफ, मेरा महबूब एक तरफ। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू जी। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है। एक राज की बात बताऊं? अच्छा छोड़िए, कभी और बताऊं, मैं अभी बता दूं, हटाइए, कभी और बता दूंगा। अगले साल 2024 में जब आप इतना पीछा पड़ ही गए हैं तो मैं आपको बता दूं, वो राज की बात यह है कि 3:35 हो गए हैं, सारी दुनिया सो रही है, दीवाने रसूल जाग रहे हैं। ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये खिली खिली आंखें, ये हसीन हसीन लोग, ये माहौल, ये रहमत की बारिश, ये ठंडी ठंडी हवाएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस रसूल की मिलाद हम कर रहे हैं वो यहीं मौजूद है, आका यही मौजूद है, मौला यही मौजूद है। ओ पश्चिम कोट वालों, मेरा दिल कहता है तुमको दिखे ना दिखे, मुस्तफा अपनी मिलाद में आ गए। ये मेरा छोटा भाई हज़रत अल्लामा गुलाम मुनुद्दीन चिश्ती, कहूँगा इसको, चिश्ती रज़वी बरकाती कादरी। ये ना होता तो आज यहाँ मैं ना होता। मुझको लाने वाले यही, बड़ी मोहब्बत, यहाँ का हर जवान मेरी आंखों का सुरमा है। मुझे आपसे भी प्यार है, आपसे भी प्यार है, नबी के हर दीवाने से प्यार है। ये शख्सियत रहते हैं कटक में, कोशिश कर इनकी एक ही कोशिश है, ये पूरा इलाका मसलके आला हजरत वालों का हो जाए, और इंशाअल्लाह होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यहां का बच्चा बच्चा कहेगा, क्या कहेगा? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। अगर किसी को आला हजरत के नाम से तकलीफ है तो वो पेट पुजवा है। जिसको सुन्नियत से मोहब्बत होगी, उम्मत से मोहब्बत होगी, नबी के दीवानों से मोहब्बत होगी, वो आला हजरत से प्यार करेगा। आला हजरत ने कुछ छीना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि हम सीना ठोक के कहते हैं वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। अच्छा नबी आए, अच्छा एक बात बताइए, हाँ बैठ जाओ माय डियर, कम हियर, मोबाइल के सामने बैठ जाओ, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। चचा मुबारक, मैं भी आपका बच्चा हूं, मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। आपने अल्लामा गुलाम रब्बानी को बहुत दिया है, दुआएं दी हैं, मैं भी दुआएं चाहूंगा। एकदम पीछे बैठे हैं ताकि अटैक करने में आसानी हो। सुभान अल्लाह। बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चा दुनिया में आता है उसके पूरे बदन में गंदगी होती है, गंदगी। डॉक्टर गर्म पानी में नहलाते हैं, सिस्टर गर्म पानी में नहलाती हैं, मगर ये आने वाला जिसकी मिलाद में हम अब बैठे हैं, नबी जब आए, हज़रत आमना कहती हैं मेरे बेटे का पूरा बदन चमक रहा था, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। एक दाई ने रसूल को उठाया, चाह के नहला दें, गैब से आवाज आई, खबरदार नहलाना मत, मेरा हबीब नहा धो के आया। नहा धो के आया है। दुनिया का कोई बच्चा नहा के नहलाया जाता है, मगर नबी तशरीफ लाए, पूरा वजूद चकमक जगमग रोशन रोशन। अच्छा दूसरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका नाफ
काटा जाता है कैंची से, ब्लेड से, मगर आमना कहती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में आया गैब से नाफ कटा हुआ था। तवज्जो चाहूंगा, अब आगे फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद जब दुनिया में तशरीफ लाया खतना शुदा मखतून थे, बच्चों का खतना करवाया जाता है, मगर मुस्तफ़ा आए नाफ कटा हुआ था, रसूल आए नहाए धोए थे, रसूल आए मखतून शुदा यानी खतना शुदा। और चौथी बात सुनने के बाद तो आप उछल जाएंगे। हज़रत आमना कहती है कि मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। बताओ दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा हो तो उसकी आंखों में सुरमा हो? सैयदा आमना कहती है मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा था। अब पांचवी बात सुनने के बाद तो आप मुस्कुराओगे। हज़रत आमना कहती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ उसके सर के बालों में तेल लगा हुआ था, तेल लगा हुआ था, बालों में तेल लगा है, आंखों में सुरमा लगा है, ना हाथ धो के आए हैं, खतना शुदा है, ना पुरीदा है। ये शान मुस्तफ़ा है। ये बच्चा कौन है? ये कौन मुबारक बच्चा है? तो बरेली के इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं कटा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। मीलाद काहे करते हो? सवाल पूछेंगे। अरे भैया मीलाद हम करते हैं, तुम काहे को जल के मरते हो? पैसा हमारा खर्च हो रहा, झंडे हम लगा रहे हैं, डंडा हम लगा रहे हैं, शामियाना हम लगा रहे हैं। और जैसे ही 12वीं शरीफ का महीना आता है फेसबुक में व्हाट्सएप पे छोटे छोटे मुफ्ती आ जाते, फाजिल व्हाट्सएप, मुफ्ती फेसबुक, मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ लिखा है। अगर ये सल्जू भाई से पूछें ये हदीस दिखाएंगे, ये अल्लामा गुलाम रब्बानी ने दिखाया है। मिलाद कहाँ है? मिलाद कुरान में भी है, मिलाद हदीस में भी है, मगर ये सवाल करेंगे अल्लामा से नहीं, इमाम से नहीं, कॉलेज के बच्चों से पूछेंगे, स्कूल के बच्चों से पूछेंगे मिलाद कहाँ लिखा है बताओ। सुनियो वो पश्चिम कोट पार वालों, अगर तुमसे कोई अहले खबीस पूछे उंगली पकड़ के कि मिलाद कहाँ लिखा है तो घबराना मत, शर्माना मत, उसकी कलाई पकड़ के कहना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है, सुन्नियों की तकदीर में लिखा है, सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। इसलिए कि मिलाद वही मनाएगा जिस पे अल्लाह की रहमत होगी, मुस्तफा का करम होगा। नबी तशरीफ लाए, हज़रत आमना कहती मैंने अपने बेटे को जमीन पे लेटाया, जमीन पे। अच्छा जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही क्या वो पलटी खा सकता है, उठ के बैठ सकता है, कहीं जा सकता है? नहीं। मगर सैयदा आमना फरमाती हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने जमीन पे लेटाया, जैसे ही लेटाया मेरा बेटा पलट गया और सजदे में चले गए। नबी सजदे में माशाल्लाह आते ही सजदा। सुनियो तेरा रसूल तो आते ही सजदा। तुम सजदा कब करोगे? तुम मस्जिदों को आबाद कब करोगे? जुमे जुमे की नमाज में जाने वालों 5 वक्तों में सुन्नी इमाम के पीछे नमाज कब अदा करोगे? अल्लाह करे कि रसूल की आमद की बरकत से हमको अल्लाह आपको सबको नमाजी बना दे। जोर से बोलो आमीन। नौजवान आ रहे हैं, अब जलसा सुबह 8 बजे तक इंशाल्लाह होगा, अजान होगी, यही नमाज होगी, यही नाश्ता होगा और जलसा होता रहेगा। चलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आमना फरमाती हैं रसूल पैदा हुए, मैंने जमीन पर लेटाया, पलट गए, सज्जे में चले गए, और जब सज्जे में गए तो मैंने कान लगा दिया। नबी कह रहे हैं ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे हिबा कर दे। सुन्नियो क्या तुम्हारी किस्मत है, मुस्तफ़ा आते ही तुमको याद कर रहे हैं, नबी आते ही तुमको याद कर रहे हैं, दुनिया में आते ही आपको हमको याद कर रहे हैं। उम्मत को बख्श दे, उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे, उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब पश्चिम कोटबार वालों चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। अगर तुमसे कोई कहे कि नबी का मीलाद
क्यों करते हो? तो उसकी कलाई पकड़ के कहना इसलिए करते हैं कि मुस्तफा ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, इसलिए उम्मत ने अपने रसूल का मिलाद किया। नबी आते ही गुलामों को याद करें। मुस्तफा मिराज पे गए तो गुलामों को याद किया, गारे सौर में हैं तो गुलामों को याद किया, गारे हिरा में हैं गुलामों को याद किया, हुजराए आयशा में हैं गुलामों को याद किया, सजदे में हैं गुलामों को याद किया, खलवत में हैं गुलामों को याद किया। रसूल ने जिंदगी के हर लम्हे में उम्मत को याद किया, इसलिए उम्मत ने हर साल नबी का मीलाद किया, नबी का मीलाद किया, नबी का मीलाद किया। अब कोई अगर पूछे पश्चिम कोट बार वालों से कि ये मीलाद कब तक करोगे? 5 साल तक? कहना नहीं। 10 साल तक? कहना नहीं। 50 साल तक? कहना नहीं। वो पूछेगा ये मीलाद कब तक करोगे? तो झूम के कहना जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। माशाअल्लाह कयामत तक। वाह चचा मुबारक, क्या आपकी तकरीर है, आपको तो यहां होना चाहिए था। अब मुझे वहां, अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे। देखिए लोग आ रहे हैं, ये मुस्तफ़ा का करम हो गया है, नबी की तशरीफ आवरी हो गई है। अजान की बजे यहाँ पे है सुबह की 4:30 बजे, इंशाल्लाह अजान के पहले तक सलाम क़याम सब हो जाएगा। दोनों हाथों को उठाइए, अब बोलिए सरकार की आमद। इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान बलाओं से पाक हो जाए। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मनठार की आमद, गयूर की आमद, नूर की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत पश्चिम कोट बार का सुन्नी मुसलमान। नबी आ गए हैं, रसूल आ गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं। मक्के का सिस्टम था, बच्चे पैदा हो गए। अच्छा एक बात तो मैं OIC, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूलूं, याद आ गई बात। एक बात बताइए, जब आपके यहाँ बेटा या बेटी कोई पैदा होता है खुशी मनाते हैं कि नहीं? बोलना भैया, हमें किसी के घर में बेटा आया खुशी मनाते हैं कि नहीं? और बेटी आ जाए तो दुख मनाते हैं। जो मनाते हैं दुख, जो बेटी की आने पे मनाते हैं दुख, उनको कभी नहीं मिलेगा सुख। बेटा आया तो अल्लाह की नेमत है भैया, बेटी आई तो अल्लाह की रहमत है। हाँ, हमारे समाज में कुछ बेवकूफ किस्म के लोग हैं, बेटा पैदा होगा तो खुशी खुशी इमाम साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब चलिए अजान दे दीजिए। क्या हुआ? अरे बेटा हुआ है, लगता है कि अमेरिका फला। अब बेटी पैदा हो गई, इमाम साहब चलिए अजान दे दीजिए, लगता है कि कयामत टूट गई इस पे। क्या हुआ? क्या बताएं हजरत, बेटी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। हमें बेटा आने पे खुशी मनाते हो, बेटी आने पे दुख। तुमको पता नहीं कि नबी ने फरमाया कि वो आदमी खुशकिस्मत है जिसकी पहली औलाद बेटी है। दोस्त, पहली औलाद बेटी है, पहली औलाद। अगर बेटी नहीं तो घर में रौनक नहीं, बेटी नहीं तो घर में सुकून नहीं, बेटी नहीं घर में रोशनी नहीं। इस मजमे में जिन लोगों की बेटियां हैं जरा हाथ तो उठाएं, जिनकी बेटियां हैं माशाअल्लाह, मेरी भी है, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। एक आदमी सुबह काम में जाता है, आप मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप काम में रहते हैं, धूप में, छाँव में, बारिश में, सर्दी में कमा रहे हैं बच्चों के लिए, थके मांदे। जब शाम को घर आते हैं और जैसी ही बिटिया दौड़ती है अब्बा बोल के, अब आपके सीने से लगती है, ईमान से बताना, जब वो छोटी सी बच्ची 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की बच्ची जब बाप को देख के, दिन भर बाप घर से बाहर था, बेटी बाप के बगैर है, जब शाम को बाप आता है खट मर के और वो बेटी दौड़ के जब अब्बा कहती है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। ये खूबी बेटों में नहीं, ये खूबी तो बेटियों में है।
कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह बेटों से भी मोहब्बत की तौफीक दे और बेटियों से भी मोहब्बत की। एक बात बता दूंगा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना कि मैं अंग्रेजी में बोलूं आपको? समझ में आ रही है? जो समझ रहे कह दो सुभान अल्लाह। एक वाकया आया फेसबुक पे। कभी कभी फेसबुक पे अच्छी बात भी आ जाती है। वाकया ये था कि किसी गांव में किसी आदमी का इंतकाल हो गया। उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक बेटी थी। जनाजा उठने वाला है। एक साहब आए, कहते ये जो मर गया है 6 लाख का कर्जा मैं इससे पाता हूं, जब तक कर्जा मिलेगा नहीं मैं लाश उठने नहीं दूंगा। बड़ा बेटा दाएं भागा, मझला वाला बाएं भागा, उससे छोटा वाला उधर भागा। चारों बेटे 4 कोने पे। वो आके बैठ गया कि मरने वाले से मैं 6 लाख पाता था, इसके बेटे जब तक कर्जा नहीं देंगे मैं जनाजा उठने। मैं बता रहा हूं बेटियों की शान क्या है, बेटियों का मकाम क्या है, बेटियों का मर्तबा क्या है। चारों बेटे छुप गए। जब लेट हुआ, उसकी एक बेटी थी जो अब्बा का सुन के अपने ससुराल से आ गई थी। पूछा कि मेरे अब्बा का जनाजा अब तक उठा क्यों नहीं? तो बताया औरतों ने कि कोई साहब आए हैं, वो कहते हैं कि 6 लाख इससे पाता हूँ, जब तक 6 लाख मिलेंगे नहीं जनाजा उठने नहीं दूंगा। और तुम्हारे सारे भाई अंडर ग्राउंड हो गए। उस बेटी ने हाथ के कंगन उतार दिए, गले का हार उतारा, कान के बुंदे उतारे, पाजेब उतारे, पोटली बनाई और किसी से कहा ले जाके उनको दे दो और कहना कि बाजार में बेचने के बाद जितनी कीमत है वो रख लें, जो कीमत और बचेगी मैं बाद में दे दूंगी, मगर मेरे बाप का जनाजा उठने दिया जाए, मेरे अब्बा की लाश को उठने दिया जाए। जब ये खबर वहां तक पहुंची, उसने कहा कि सच्ची बात तो ये है कि 6 लाख मुझे 6 लाख मुझे मरने वाले को देना था। मैं ये देखने आया था कि असली वारिस कौन है, असली औलाद कौन है। चारों बेटे दुम दबा के भाग गए, मगर बेटी खड़ी है बाप की हिफाजत के लिए। पश्चिम कोट पर वालों, ये बेटियां हैं जो शादी के बाद भी माँ बाप की फिक्र करती हैं, शादी के बाद शौहर के घर में है माँ बाप का ख्याल करती हैं। और बेटा बड़ा होने के बाद कभी जुआरी बनके, कभी शराबी बनके, कभी अय्याश बनके, कभी माँ पे हाथ उठाता है, कभी बाप पे हाथ उठाता है। सलाम कीजिए बेटियों को कि मुस्तफा जान रहमत की पहली औलाद बेटी है और जिसको फातिमा कहते हैं। मुझ में आया है, बेटियों का मकाम देख, बेटियों का मर्तबा देख। बेटे तेरे पास भी हैं, बेटे मेरे पास भी हैं, मगर बेटियों की शान देख। रसूल की पहली औलाद फातिमा, पहली औलाद सैयदा फातिमा। अब हदीस उठा, हदीसों में मिलता है कि जब भी सैयदा फातिमा नबी से मिलने आती थी, नबी उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते थे, आका उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते थे। ये बेटी का मकाम है, बेटी का मर्तबा है। अरे पूरी कायनात जिसके लिए खड़ी होती है उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके लिए खड़े हो जाए उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। तो बेटी अगर पैदा होगी तो नो टेंशन, कह दो इंशाअल्लाह। पता है बेटियां रब की रहमत हैं। आइए अगर कहां चले गए थे आप? गए पूरा इलाका धुआं हो गया। अल्लाह मतलब चले गए। अल्लाह ताला हमारे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब के सफर को आसान करे, उनको आफियत के साथ उनके मकान तक पहुंचा दे, बाल बच्चों तक पहुंचा दे। हाँ, अब अल्लाह आप लोगों को भी सलामत रखे। जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो। आखिरी जुमला सुनिए, बेटियों का मकाम। तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मुस्तफा पैदा हुए, मैं ये कह रहा था कि बेटा पैदा होता है तो लड्डू बांटते हैं, घी का लड्डू, अल्लाह का नहीं, असली घी का लड्डू। अब बेटी हुई तो चेहरे पे धुआं आता है। ये सोच बदलो, बेटा हो अल्लाह का शुक्र है, बेटी हो अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये चली थी कि जब बेटा पैदा होता है लड्डू बांटते हैं ना। अरे बोलना भाई। अच्छा, मिलाद के बाद शिरनिया, बालूशाही, खजूर, जर्दा, जो खाएगा जर्दा कभी नहीं होगा मुर्दा, कब्र में भी जिंदा रहेगा। ना खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। हम मिलाद के बाद जर्दा बांटेंगे, तवज्जो। हम मिलाद के बाद लड्डू बांटते, बालूशाही, जलेबी। लोग कहते मिलाद कहां लिखा है?
अबू बकर ने मिलाद किया, उमर ने मिलाद किया। अबू बकर उमर की बात तो बाद में है, अल्लाह ने रसूल का मिलाद किया। जिस रोज मुस्तफा पैदा हुए उस दिन पूरी दुनिया में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई। हर घर में बेटा, अरब नहीं हजरत, पूरी दुनिया में उस दिन बेटे ही बेटे। और 1 साल तक मुल्क अरब में बेटा ही बेटा। अब एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह रसूल की पैदाइश के दिन तूने किसी बेटी को पैदा क्यों नहीं किया, खाली बेटे पैदा हुए पूरी कायनात में? रब ने जवाब दिया, चिश्ती 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि उस ज़माने में जब बेटियां पैदा होती थीं लोग ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, गला घुट के मर दिया करते थे। अगर मुस्तफ़ा की पैदाइश के दिन कोई बेटी पैदा होती और उसका बाप उसको ज़मीन पे गाड़ देता तो मुस्तफ़ा की रहमत को दाग लग जाता, मुस्तफ़ा के करम को दाग लग जाता। इसलिए मैंने मुस्तफ़ा की पैदाइश के दिन, अपने हबीब की पैदाइश के दिन किसी बेटी को नहीं पैदा किया। और दूसरी बात यह है चिश्ती कि तुम जब रसूल की मिलाद करोगे तुम लड्डू बांटोगे, जब तुम महबूब की मिलाद करोगे तो मिठाई बांटोगे, जब तुम मेरे हबीब की मिलाद करोगे तो पेड़ा बांटोगे। मैं अपने हबीब की मिलाद में बेटा बांट रहा हूं, बेटा बांट रहा हूं। तुम बंदे हो, अपनी औकात से बांटोगे, मैं मौला हूं, अपनी रहमत से बांटूंगा। रसूल की आमद की खुशी रब भी मना रहा है तो बंदे क्यों ना मनाए? पता चला कि मिलाद की खुशी मनाना अल्लाह की सुन्नत है। 4 बजे खत्म करना है। मेरे पास बचे हैं 6 मिनट गरीब नवाज के नाम पे, ख्वाजा के नाम पे। दोनों हाथों को उठा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कितना हिस्सा बोलोगे? ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह पश्चिम कोट बार का जलसा अगले साल इससे बड़ी शान शौकत के साथ होगा। अब के गुलाम रब्बानी आए थे, उनसे बड़े आलिम आएंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत मत हारना, किसी के बहकाने पे बहकना मत। बहकाने वाले बहुत हैं मगर सुन्नी जो आला हजरत के हिसार में है, आला हजरत के कदमों में है, न बहका है न बहकेगा। मिलाद होता था, मिलाद होता है, मिलाद होता। अल्लामा साहब, आशिकाने गरीब नवाज कमेटी के तमाम नौजवानों को मेरा सलाम। चंदा देने वालों को भी, नहीं देने वालों को भी, अगर सुन्नी है तो आने वालों को भी, बैठने वालों को भी, मुस्कुराने वालों को भी। आखिरी पैगाम, मिलाद का फायदा क्या है? इतना खर्चा किया कमेटी वालों ने, मेरे बच्चों ने, उन सारे बच्चों को अल्लाह उन बच्चों को, उनके वालिदैन को और तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह शरीफ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मिलाद की बरकत से मदीना दिखा दे। मीम से मदीना भी है, मीम से मिलाद भी है, मीम से मुस्तफ़ा भी है, अब मीम से मुसलमान भी है, मीम से मोमिन भी है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। मिलाद का फायदा क्या है? रसूल की खुशी मनाने वाले का फायदा। पाकिस्तान में हजरत एक आलिम है, अल्लामा कौकब नूरानी, जानते हैं? यूट्यूब में मारिएगा अल्लामा कौकब नूरानी, बहुत बड़े आलिम, ज़ैयद आलिम हमारी जमात के। उनके अब्बा थे अल्लामा शफी उतारवी रहमतुल्लाह। हजरत बड़ा अजीब वाकया है, सुनने के बाद ईमान ताज़ा होगा। और जो मिलाद नहीं भी करते हैं इंशाअल्लाह वो भी मिलाद करेंगे। जब तक ये चांद तारे जगमगाते जाएंगे तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। और बरेली के इमाम कहते खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लामा शफी उतारवी कहते हैं मिलाद करने का फायदा क्या है? लोग कहते पैसा खर्च करते हो, पैसा मेरा, रुपया मेरा, तुमको तकलीफ काहे बे? अल्लामा शफी उतारवी कहते कि मैं अपने हुजरे में बैठा था, ए बेटा ए बस 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 2-3 मिनट, बस 2 मिनट। ओ भैया, ओ मोदी जी बैठ जाइए योगी जी के साथ। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अल्लामा शफी उतारवी कहते हैं कि कुछ गांव के लोग मेरे पास आए और कहा कि हजरत हम लोग जहां रहते हैं ना वहां 12 घर सुन्नियों के हैं। कितने घर? अब बाकी सब वही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी सब वगैरह वगैरह, फलाना इब्ने फलाना, फलाना इब्ने फलाना, जैद बकर उमर, नाम लेना जरूरी नहीं। इतनी अच्छी महफिल में हम किसी और का नाम काहे लें, अपने रसूल का नाम लें।
वो 12 लोग कहते कि हमारे मोहल्ले में 12 घर सुन्नियों के हैं, बाकी सब वही हैं। वो लोग हमको धमकाते हैं, मिलाद करने नहीं देंगे, जुलूस निकालने नहीं देंगे, झंडा लगाने नहीं देंगे, खुशी मनाने नहीं देंगे। हजरत अब तक तो हम डरते रहे, मगर हमने फैसला किया कि अब की 12वीं में मिलाद करके रहेंगे। मिलाद करके रहेंगे। आपसे हमारी अपील है, आप हमारे गांव में आइए। एक छोटी सी मस्जिद है, कच्ची सी मस्जिद है। हम चाहते हैं उसी मस्जिद में आप मुस्तफ़ा का मिलाद कीजिए। अल्लामा शफी कारी भी कहते हैं, हजरत उन गांव वालों को देख के मुझे बड़ा प्यार आया, उनकी गरीबी देख के, उनकी मासूमियत देख के, उनका इश्क देख के। मैंने कहा ठीक है, मैं सारे जलसे कैंसिल, मैं शब 12वीं में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। उन लोगों ने किराया दिया, चले गए। 12वीं तारीख की शब के पहले मैं बस के जरिए उनके अड्डे तक पहुंचा। वो लोग आए थे, चेहरा उतरा हुआ था। कहा कि हजरत नजराना लीजिए, वापस जाइए। कहा क्यों? कहा उन लोगों ने धमकी दी है, अगर मौलाना को बुलाओगे, मिलाद करोगे, घरों में आग लगा देंगे, मोहल्ले में रहने नहीं देंगे, मोहल्ले से भगा देंगे। हजरत हम 12 घर हैं, वो 80% हैं, हम 20% हैं, वो हमको निकाल देंगे, हमारे घरों को आग लगा देंगे, हमारे बच्चों पर जुल्म करेंगे। सरकार आप वापस जाइए, हमको मिलाद नहीं कराना। अल्लामा शफी कहते हैं कि मुझे जोश आ गया। मैंने कहा सुन्नियो, मिलाद तो अब हो के रहेगा, मिलाद तो हो के रहेगा, मिलाद तो अब हो के रहेगा। मैं जोश में आया तो वो लोग भी जोश में आ गए। तो अल्लामा साहब ने कहा तुम्हारे मोहल्ले में कोई गुंडा किसी का भाई, कभी कभी हजरत जिनको हम बुरा कहते हैं ना, वो वाले, ये वाले, वो वाले, कभी कभी वो भी काम आ जाते हैं। कभी कभी वो भी, कोई तुम्हारे मोहल्ले में गुंडा किस्म का आदमी है, भाई किस्म का आदमी, बॉस किस्म का आदमी। कहा कि हजरत एक आदमी है, वो डाकू है, उसका नाम है नूरा, उसके पास हमेशा रहता है छुरा, लेकिन है सुन्नी, है। मुस्कुरा के बोलना यार, बस 2 मिनट है। अल्लामा कहता है अच्छा कहाँ रहता है वो? कहा कि आबादी के बाहर जंगलों में उसका अड्डा है, पहाड़ों में। अल्लामा कहते मुझे वहां ले चलो। लोग कहते हजरत वहां क्या कीजिएगा? का लेके चलना तुम्हारा काम, आगे संभालना मेरा काम। वो लोग अल्लामा को लेके नूरा डाकू के पास गए। वो निकला, उसने कहा कि मौलाना यहाँ आना, ये क्या माजरा है? हजरत ने कहा कि नूरा मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा हजरत बोलिए, जान भी हाजिर है। कहा कि नूरा जान नहीं चाहिए, इनके मोहल्ले में मिलाद होना है, अब फला पार्टी के लोग मना कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ए नूरा अगर तुम हिम्मत करो, तुम मोहल्ले में चलो, तुम नारा लगा दो, तुम ऐलान कर दो कि मिलाद होके रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मिलाद रोक दे। नूरा कहता हुजूर मैं गुनहगार जरूर हूं, मगर नबी का गद्दार नहीं हूं, नबी का वफादार हूं, चलिए मिलाद होके रहेगा। उसने अपने साथियों को लिया, राइफल उठाई, मोहल्ले में आया और ऐलान किया खबरदार अगर किसी ने मिलाद रोकने की कोशिश की, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसकी औरतें बेवा हो जाएंगी, मिलाद होके रहेगा। शाम हुई, मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद मिलाद शुरू, मिलाद होती रही। नूरा डाकू पहरा देता रहा, मुस्तफा का जिक्र होता रहा, ये पहरा देता रहा। किसी की हिम्मत न हुई आगे बढ़ता, कोई ना आया। रात भर नबी का जिक्र होता रहा, मुस्तफा की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। सुबह की अजान से पहले सलाम हुआ, नमाज हुई, नमाज के बाद अल्लामा वापस चले आए, बात खत्म हो गई। 6 महीने के बाद अल्लामा शफी कारी भी कहते हैं मैं अपने हुजरे में बैठा था, एक साहब आए, ताकि हुजूर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इजाजत है? मैंने कहा ये अंदर आए। चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पे अमामा भी है, आंखों में सुरमा भी है, नमाज का नूर भी है, चेहरे पे जगमग जगमग है, हाथ में तस्बीह भी है। आके बैठे, हाथ चूमा और पूछा कि हजरत आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहा हुजूर मैं नूरा, मैं नूरा, मेरा काम हो गया पूरा, अब तक था मैं अधूरा, रसूल ने कर दिया मुझको पूरा। आके नूरा तुम्हारी बड़ी बड़ी मोछें कहाँ गई? ये दाढ़ी आ गई, सर पे अमामा आ गया, नमाज का नूर आ गया, बंदूक छोड़ के हाथ में तस्बीह आ गई, ये चेंजिंग कैसे, ये बदलाव
कैसे ये चमत्कार, कैसे मिलाद करने वालों मिलाद की शान देखो। उसने कहा कि हजरत आप तो मिलाद करके चले आए, मैं भी अपने अड्डे में चला गया, रात हो गई, मैं थका मांदा था, मैं जैसी सोया तो ख्वाब में हुसैन के नाना आ गए, फातिमा के बाबा आ गए, रसूल हाशमी आ गए, मुस्तफा आ गए। और मैंने जब रसूल को ख्वाब में देखा मैं कांपने लगा, कहां शहंशाह मदीना, कहां मैं कमीना, कहां शहंशाह रिसालत, कहां मैं गुनहगार। नबी कहते नूरा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मैं कांपने लगा, रसूल ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खड़ा किया, अपने सीने से लगाया, कहा कि नूरा तूने मेरी मिलाद की हिफाजत की है, हम तेरी हिफाजत करेंगे। तूने मिलाद की हिफाजत की है, हम तेरी हिफाजत करेंगे। तूने मेरी इज्जत पे पहरा दिया है, हम तेरी इज्जत को बचाएंगे। रसूल ने अपने सीने से लगा लिया, मुझे पढ़ के दम किया, मेरी आंख खुली है, जिंदगी बदल गई। मैंने डकैती से तौबा कर लिया है, जहां जहां डकैती की थी माफी मांग ली है, जिसको सताया था हाथ जोड़ के माफी मांगी है। अब मैं नमाजी हो गया हूं, मजदूरी करता हूं। ओ पश्चिम कोट बार वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। एक डाकू रसूल की मिलाद की हिफाजत करता है, नबी उसे मुत्तकी बना देते हैं, अपने गले से लगाते हैं। अगर तुम भी मिलाद करते रहोगे, झंडे उठाते रहोगे, जुलूस निकालते रहोगे, सरकार का नारा लगाते रहोगे, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी इंशाअल्लाह तुमको भी नबी का दीदार होगा। अगर यहां नहीं भी हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर दुनिया में नबी को देख ना भी सके तो नो प्रॉब्लम, कब्र में जब जाओगे और फरिश्ते कहेंगे मा तकुल वफी शान हक़्क़ा हाजा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो सुन्नी वो लोग तो खामोश रहेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। दुनिया में कहते बिदात है, शिर्क है, हराम हराम हराम, बोले शिरिक शिरिक शिरिक, उसके माथे पे लगाओ बरेली का फिरिक फिरिक फिरिक, ताकि सारी बीमारी खत्म हो जाए। जो हराम कहते थे वो रसूल को देखेंगे तो खामोश हो जाएंगे, मुस्तफ़ा को देखेंगे उनकी जबान न खुलेगी। मिलाद का इनकार करने वाले वह मिलाद वाले को देखेंगे कुछ बोल न सकेंगे, मगर पश्चिम कोट बार का सुन्नी कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हम तो इन्हीं की मिलाद किया करते थे, हम इन्हीं का जलसा किया करते थे, इन्हीं का जुलूस निकाला करते थे और कहा करते थे सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मनठार की आमद मरहबा। फरिश्ते जब पूछेंगे ये कौन है, तो सुन्नी कहेगा अहमद मुख्तार यही हैं, सैयद अबरार यही हैं, आकाए नामदार यही हैं। तो गैब से आवाज आएगी सो जा, जैसे पहले शब की दुल्हन सोती है। मिलाद करने वालों बस आखिरी अपील है, हाथ जोड़ के मिलाद करो, खूब धूम से करो, जुलूस निकालो, खूब धूम से निकालो, झंडे लगाओ, खूब लगाओ, मिठाई बांटो, खूब बांटो, उलमा को बुलाओ, खूब बुलाओ। लेकिन एक काम और करो, वो नमाज की पाबंदी है, शरीयत की पाबंदी है, इसलिए कि मिलाद करना ये तुम्हारी पसंद है, माइक लगा के उलमा को सुनना ये तुम्हारी पसंद है, ये मिठाई बांटना तुम्हारी पसंद है, झंडा उठाना तुम्हारी पसंद है, मगर नमाज मेरे रसूल की पसंद है, मेरे आका की पसंद है। नबी फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हजरत सुन्नी के सिवा किसी पे नमाज फर्ज है भी। हाँ, नबी ने फरमाया ना कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती, और वो हम ही हैं। अल्लाह का शुक्र है वो हम ही हैं, सहाबा वाले हम, अहले बैत वाले हम, वली वाले हम, वो हम ही हैं। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए ताकि कोई गुस्ताखी रसूल नमाज की आड़ में आपका ईमान छीन न सके। अल्लाह को सलाम।